मास्टर्स ध्यान सागर के हमारे रात्रि ध्यान और ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्वाध्याय माइंड टू मैटर बुक का करने वाले हैं और इस स्वाध्याय के लिए मोनाली जी हमारे साथ उपस्थित है। तो मैं वेलकम करूंगी मोनाली जी का। वेलकम मोनाली जी। आत्मवंदन आप सभी को। हम बहुत दिनों के बाद फिर से मिल रहे हैं। कुछ ये पास्ट दिनों में बहुत सारे ओकेजन्स हुए हैं, हम सब जानते हैं। जैसे मैं खुद भी अभी सेट मास्टर का जो वर्कशॉप था आसन का, मैं वहाँ थी। कुछ हमारे हम में से ही कुछ मास्टर्स यहाँ पे भी थे, प्रयागराज वगैरह जैसे रामेश्वर जी जाके आए। तो हम सब कुछ ना कुछ काम से बहुत बिजी बिजी रहे। बट अभी हम फिर कंटिन्यू करेंगे। मास्टर्स हमारा ये जो चैप्टर है माइंड टू मैटर का 6th चैप्टर। तो अभी रह गए हैं 2 चैप्टर, लास्ट वाला जो अभी है 6th। तो ये टॉपिक बहुत सुंदर है, इंटरेस्टिंग है। तो अभी हम पहले मेडिटेशन ले लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या बताना चाहते हैं ऑथर। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहते हैं उनके। टॉपिक्स के साथ रिसर्च भी बहुत गहरा रहता है। हम सबको इतना इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं डॉसन चर्च। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी बताती हूँ कि माइंड टू मैटर बुक इतनी साइंटिफिक है ना। हर चीज बहुत इजी तरीके से बताती है आपको कि हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है। एक छोटे से एक डायलॉग में बताऊंगी कि हम जो अब तक समझ रहे थे ना, जो फिजिकल वर्ल्ड, उसके बियॉन्ड जो इनर वर्ल्ड है ना, वो जादू ही है, मिराकलस है। और अगर आप ये एक बार जान जाते हो ना, तो वो बहुत अच्छे से समझ पाते कि अच्छा ये इसकी वजह से हो रहा है, अच्छा मैंने ये सोचा था। तो सिंक्रोनिसिटी वाला आज का टॉपिक है हमारा, एंड ट्रेनिंग योरसेल्फ विथ सिंक्रोनिसिटी। तो हमें खुद को ट्रेन करना है। कैसे ट्रेन करना है, आपने देखा भी होगा लाइफ में बहुत सारी चीजें ना सिंक्रोनाइज होती है। सिंक्रोनाइज मतलब क्या कि कुछ सोच रहे हो और वो प्रतिबिंब हो रही है सामने। वो अलग अलग प्रकार में बताया होता है ना, आप में से बहुत सारों ने वो एक्सपीरियंस भी लिया होगा। तो वो कैसे काम करती है, वो सब डिटेल में ऑथर ने बताया। तो इस सुंदर ज्ञान को गहराई से समझने के लिए हमें भी अपने पहले इस सुंदर इनर वर्ल्ड की जर्नी करके आना है। तो उसके लिए पहले हम सब रेडी हो जाएंगे ध्यान के लिए, मास्टर्स। तो कितने जन है? ओके मास्टर्स, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो अभी हम पहले ध्यान करेंगे। बट आई रिक्वेस्ट कि जब हमारा सत्र शुरू हो तो सब लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए, सो दैट इट वुड बी वेरी कंफर्टेबल फॉर मी ऑल्सो। और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, इन्वॉल्व लगेगा कि हम जो सीख रहे हैं या जो कुछ भी आज जान रहे हैं। ये किताब बहुत ही ब्यूटीफुल है, लॉट्स ऑफ विजडम इज देयर। सो प्लीज उस समय वीडियो ऑन कर लीजिएगा। सो विल टेक पोजिशन, एक कंफर्टेबल पोजिशन में हम सब बैठेंगे। और ध्यान की अवस्था में जिनको पानी पीना है पहले पानी पी लीजिए। लाइट डिम रखनी है डिम रखिए, एज यू कंफर्टेबल उस तरीके से। जी। आंखें बंद करते हुए इस सुंदर ब्यूटीफुल म्यूजिक के साथ हम ध्यान की यात्रा में जाएंगे, मास्टर्स। सांसों को समझने के लिए जिन्हें नहीं समझ आ रहा है, पहले 3 गहरी सांस ले लेंगे हम, धीरे से छोड़ते हुए। और एक बार धीरे से छोड़ते हुए। और एक गहरी सांस धीरे से छोड़ते हुए, मास्टर्स। अपनी अंतर यात्रा में उतरना है अब नॉर्मल सांसों के साथ। जैसी सांस आ रही है बस उसे फील करना है, महसूस करना है।
अंदर आने सांस और बाहर जाने सांस, बस। कोई विचार नहीं, विचार आए तो उनके साथ उलझ जाना, बस बाहर नहीं जाने देना। सांसों की गहराई को महसूस करें मास्टर्स। ध्यान की चरण, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी सांसें गहरी और गहरी होती हैं। इस गहराई को निर्विचार स्थिति में ऑब्जर्व करना है, बस बस महसूस कीजिए। सांसों के साथ बैठे निर्विचार, बिल्कुल खाली, बस मन में, बस ये सांस। बने रहे अपने सांसों के साथ मास्टर्स। पूरी अटेंडेंस के साथ और हम वो सुप्रीम पावर है, वो चेतना है, और हम अपने आप को इससे करें, विस्मरण पैदा, एक माँ, एक पत्नी या बेटी, बुद्धि के अनुसार ये विज्ञान, ये लक्षण, ये समाज में ये जान, और इन तीनों के लिए जो ये चेतना है, मैं वो चैतन्य सर्वात्मा चिदानंद स्वरूप
वो आत्मा, परमात्मा, सर्वात्मा, इसलिए हम में बैठे हैं मास्टर्स। अगर हम दिन भर के अपने इस स्वरूप में लगे हैं, तो हमें जीवन की कोई भी परिस्थिति डावाडोल नहीं कर सकती, क्योंकि परिस्थितियां तो आनी चाहिए। एक परिस्थिति आई, वो जाती नहीं थी, दूसरी परिस्थिति नहीं। पर इसमें ध्यान से सांसों पर ध्यान देते हैं, हमारे उस मूल स्वरूप से हम जुड़ जाते हैं। वो परमात्मा स्वरूप जो साक्षी है, हर स्थिति का साक्षी, हर सुख दुख का, हर चढ़ उतार का साक्षी। हम दिन भर ये मूल स्वरूप से जुड़े रहने के लिए अपने आप को अवेयरनेस में रखना है। ये प्रैक्टिस है मास्टर्स, जो आप, मैं, हम सभी ध्यानी कर रहे हैं। छोटे बच्चे के भांति जो चलना नहीं जानता लेकिन चलना चाहता है, गिरेगा, थोड़ा चलेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो ऐसा चलेगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब चलने लगा। बस उसी भांति हमें अपने इस मूल स्वरूप को याद करते हुए अपने आंतरिक जगत से जुड़कर हर एक काम करते हुए हम कब आगे चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसी को एनलाइटमेंट कहेंगे मास्टर, जो हर वक्त हर क्षण जागरूक है। हम सबको प्रैक्टिस करनी मास्टर्स। भले भूल जाओ इस क्षण, पर फिर याद दिला देना कि मैं वो सीमित आत्मा नहीं हूँ, सीमित शरीर नहीं हूँ, सीमित सोच, सीमित मन नहीं हूँ। मैं तो वो चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ। हमारे थॉट ही वो पोर्टल ओपन करती है मास्टर्स, जो अपना दिव्य स्वरूप है उसमें एंटर करते ही हम सारी संभावनाओं को एक खुला द्वार देते हैं, जिसमें प्रवेश करते ही हम उस अलौकिक आनंद, जीवन में जो चमत्कार जिसे हम कहते हैं, वो आसानी से उपलब्ध होने लगते हैं मास्टर्स। अपनी चेतना से जुड़ना ही, उसमें जागरूक रहना ही, हर स्थिति को अनित्य भाव से देखने की जागरूकता, समभाव, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप,
इसमें बने रहना है। एनलाइटमेंट मास्टर्स। बस बने रहे अपने सांसों के साथ।
बने रहे मास्टर सांसों के साथ, होश में, पूरी अवेयरनेस में। लास्ट 5 मिनट्स मास्टर, बने रहे अपने सांसों के साथ।
Last 2 minutes, master. Last 1 minute, master. धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को बॉडी कॉन्शियसनेस में लाना है। पैरों की उंगलियों को महसूस करना है। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे जी अपने हाथों की हथेली को अपनी आंखों पर रखते हुए ध्यान से बाहर आना है, मास्टर्स। यस मास्टर्स, जो कंफर्टेबल है ध्यान से बाहर आने के लिए। जी। कैमरा भी ऑन कर लीजिए, पॉसिबल होगा तो। जी आगे बढ़े। आई थिंक जी जी। जी 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 बाहर आ रहे हैं। ओके, तो मास्टर्स अब हम चलते हैं अपने 6th चैप्टर में, एंटरिंग सेल्फ विद सिंक्रोनिसिटी। यानी अपने आप को खुद को समकालिकता यानी सिंक्रोनिसिटी के साथ कैसे ट्रेन करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे। मास्टर्स मुझे अभी पहले ये बताइए, ध्यान कैसा रहा? किसी को कहना है ध्यान के बारे में? जी जया जी। बहुत सुंदर। अ, कहते हैं ना हम एक क्या बोलते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, वैसा कुछ हमारे साथ हुआ है। सेट विजडम वर्कशॉप जब किया था तो हम लोग थोड़ा सा अपग्रेड होके आ गए, ऐसा लगता है मुझे। बहुत 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 ब्यूटीफुल है। इस बारे में हम पक्का बात करेंगे, बट अभी हमारा टाइम है स्वाध्याय का। और जो टॉपिक मैंने अभी निकाला था उस बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगी। कितना इफेक्ट होता है एक ऑफलाइन वर्कशॉप का भी, एक एनर्जी का। ऐसे भी एनर्जी बोले तो हम यहाँ पे भी बैठे तो वो भी एक एनर्जी क्रिएट ही हो रही है। लेकिन जो अनुभव मैं लेके आई हूँ, आई होप आप लोगों का अगर कभी भविष्य में चांस मिले तो पक्का कीजिएगा। जरूरी नहीं कि सभी करो, बट एटलीस्ट एक तभी करो। तो ठीक है, चलते हैं हमारे चैप्टर के पास। तो हम आज सारी जो नॉलेज जो डॉक्टर सर जी हमें बताना चाहते हैं सिंक्रोनिसिटी के ऊपर। तो इस शब्द को आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, आई एम श्योर। जिनको भी लगता है कि वी नो समथिंग अबाउट द सिंक्रोनिसिटी, यू कैन चैट। आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं क्या होता है सिंक्रोनिसिटी। अगर आपको पता है तो आपने कभी कोई ऐसा अनुभव किया है, सो रेज योर हैंड्स। आप जानते हैं सिंक्रोनिसिटी के बारे में? कोई बता सकता है क्या है ये? मैंने स्टार्टिंग में जैसे कहा था, कोई बताना चाहेगा? सिंक्रोनिसिटी मतलब आप जैसे कुछ सोच रहे हो और बिल्कुल उसी से रिलेटेड आपके सामने कुछ ऐसा इंसिडेंस दिख रहा है। जैसे आप कभी, एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, जैसे आप कभी ड्राइव कर रहे हो और ड्राइव करते समय आपने जैसे अपने गुरु का नाम ले लिया हो, कुछ भी, वॉट एवर इट इज।
और गुरु कहते हैं एक बोर्ड में दिख जाए आपका गुरु, वो एक एकदम ऐसा लगता है अरे अभी मैं तो यही शब्द बोल रही थी और सामने गुरु दिख गया। या कुछ भी हो सकता है, आप किसी चीज को याद कर रहे हो ये, या फिर किसी का फोन उसी समय पे आना। तो ये सब सिंक्रोनिसिटी है, मतलब बिल्कुल टाइम मैच करता है। तो बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने डॉसन चर्च जी ने बताया है ये क्यों होता है। पहले तो हम उनकी इस स्टोरी से आगे बढ़ेंगे। तो मोलकाई बोल के एक जगह थी हवाई आइलैंड में। तो ये जो ऑथर है, ये ऐसे शुरुआत करते हैं कि मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों मिलकर के जैसे हवाई आइलैंड में घूमने जा रहे थे, लेकिन जाना कहाँ है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्हें जैसे इंट्यूशन आया ध्यान में कि मोलोकाई जाना चाहिए। तो वो जैसे एक स्पॉट था माउई, और वहां से फिर मोलोकाई गए। तो उन्होंने जैसे वहां पे प्रवेश करने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि हर चीज जानी पहचानी सी है, ये वातावरण, ये लोग, कुछ पहचाना सा है। तो वहां पे उनकी एक मुलाकात होती है म्यूजिशियन एडी से। तो उनसे बात करके उन्हें ऐसा लगा जैसे हम पहले से जानते हैं। वो सिंक्रोनाइजेशन की फीलिंग होती है जो हम लोग ना लाइक अंदर फील कर सकते हैं। क्यों होता है ये बाद में उनको पता चलता है कि क्या है। तो इस तरीके से ईडी से मुलाकात होती है, लेकिन बीच में ये ना जैसे उनको कहीं और जाना होता है, रास्ता भटक जाते हैं। और जैसे ही भटक जाते हैं तो आ, ऐसे देखते हैं सामने व्यू कि एक गाड़ी है जिसकी जो ड्राइवर है वो जॉय बोल के है। और उसकी गाड़ी पे बहुत सुंदर टैगलाइन लिखा है कि जो मोलकाई है ना, ये आपको, आप, यू डोंट चेंज मोलकाई, लेट मोलकाई चेंज यू, ऐसा टर्म यूज किया था उसके कार के पीछे। तो वो ऑथर को पता नहीं क्यों छू गया, तो उन्होंने क्या किया, सेल्फी ली उस कार के साथ। तो वो फोटो ऐसे लेते समय उस ड्राइवर ने देख लिया, जॉय ने देख लिया। तो जॉय बोली कि मैं चलो आपको बताती हूँ इसके बारे में, यहाँ के मोलोकाई के बारे में। तो उसने सब डिटेल बताया, यहाँ पे ये है वो है, सारी चीजें सारी जगह बताने लग गई। तो उसे बहुत, अपने जो डॉसन चर्च है और उनकी वाइफ क्रिस्टिन जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो बोलते हैं कि पता नहीं हटके है ये जगह, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे पहले भी आ गए हैं। और पता चलता है कि ये जॉय वही है जो उनके साथ ईडी, ईडी जो उनकी म्यूजिशियन, शमन म्यूजिशियन है। तो उनके साथ भी उनकी पहचान है, जो उनके साथ ही रहती है उसी बिल्डिंग में, उसी के नीचे। तो पता चला अच्छा ये एक ही साथ रहते हैं, ये एडी जॉय और डॉसन चर्च में। तो बहुत ही कनेक्टिविटी फील हुई उनको। फिर बाद में जैसे शाम को उन्होंने उनको वेलकम किया जॉय ने, जैसे कि आओ, म्यूजिक है तो उस समय आप उस पार्टी में एंजॉय करना। और फिर सब मिल करके गाना गाने लगे। तो डॉसन चर्च बताते हैं कि पता नहीं इतना सुंदर महसूस हुआ, इतना अच्छा फील हुआ कि मैं रोते ही रहा। एक अलग ही आनंद का फीलिंग था। और एक ऐसा मतलब जिन जिन लोगों के लिए उनको कनेक्टिविटी फील हो रही थी वो लोग उनके पास ही आ रहे थे, और साथ में ही रह रहे थे उसी बिल्डिंग में। तो ये सब सिंक्रोनाइजेशन हो रहा था कि सब एकदम ऐसे मिल कैसे आ रहा है। तो इस तरीके से वो अपना एग्जाम एक्सपीरियंस बताते हैं। आगे चलते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पे मतलब वो दोनों जैसे हस्बैंड वाइफ टूर पे मतलब आगे बढ़ते हैं कार पे। और उनको एक बहुत सुंदर जैसे रेनबो दिखता है। तो हम लोगों को सबको सबको रेनबो ऑलमोस्ट सबको पसंद है। ऐसा कोई नहीं होगा जो रेनबो पसंद ना करता हो। सो इट्स अ ब्यूटीफुल डिवाइन पिक्चर ऑफ नेचर, है ना। एक अलग ही एसेंस आता है अपने को जब हम रेनबो देखते हैं। तो इस तरीके से उनको वो रेनबो को लेकर के, जैसे वो बीच पे घूम रहे थे और रेनबो दिख रहा था, तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने वाइफ के साथ फिर वो कार ड्राइव के लिए निकले। और वो हमेशा सोचते रहे कि मैं ना हमेशा पागलों की तरह सोचता था कि हाँ मुझे कभी कभी छोर मिल जाना चाहिए, छोर मतलब वो रेनबो का एंड पॉइंट मिल जाना चाहिए, कि जहां से वो मतलब खत्म होता है मुझे वो देखना है। तो वो तो उन्हें लगता है ऐसा कभी होता नहीं, और मैं कुछ भी है ना ख्वाहिश रखता हूँ। बट ताजुब की बात यह है कि मोलोकाई में उनको वो एक्सपीरियंस आता है कि जैसे ही उनकी गाड़ी जहाँ पे स्टॉप हो रही थी बिल्कुल रेनबो वहीं पे खत्म होते हैं। अब ये विजुअलाइजेशन कैसा होगा आई डोंट नो, बट ही लिटरली फेल्ट दैट एक्सपीरियंस, उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया। और वो बताते हैं कि बाप रे वो भी चीज मेरी सच्ची हो गई। सो आई वाज सो शॉक्ड कि सिंक्रोनाइजेशन इतना होता है कि मैं जो कुछ इच्छा रख रहा हूँ वो भी पूरी हो गई। तो इस तरीके से अपने को ऑथर बताते हैं कि मतलब
मुझे एक ही चीज सुनने आई है कि जो कुछ भी मेरे साथ आज हुआ, जो जो लोग मुझे मिले, जो जो मैंने क्या बोल सकते हैं, जो खुशियां महसूस की, जो इतना जी भर के जिया, जो जो मैं सोच रहा था वो हो रहा था, ये इसलिए क्योंकि मैंने मेरे इंट्यूशन का सुना। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारे ऑथर डॉसन चर्च ये बहुत अच्छे मेडिटेटर हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो उनको मेडिटेशन में वही अंदर की आवाज आई, जब उन्होंने कहा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो अंदर से आवाज आई। मैंने एक अपने इस सीरीज में भी ये कहा था कि यू गेट योर इनर वॉइस, हम बोलते हैं ना उसको, क्लियर ऑडियंस बोलते हैं। तो क्लियर ऑडियंस मतलब क्या है कि एक अंदर की आवाज होती है। जो मेरा खुद का भी एक मैंने एक्सपीरियंस बताया था कि ऐसा सा टाइम आया, मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे क्या प्रमोशन लेना चाहिए, नहीं वॉट एवर, वो मेरा एक्सपीरियंस। सेम वे वैसे ही ऑथर का एक्सपीरियंस था। तो उनको अंदर से आवाज आई कि क्यों नहीं तुम मोलोकाई जाते हो। तो बिल्कुल उनको वो सारे सुंदर डिवाइन अनुभव वहीं पे हुए। तो यानी कहने का अर्थ ऐसा है, हम जब ध्यान से जुड़ जाते हैं ना डियर, तो हम सभी अपने इनर जगत से, अंतर जगत से जुड़ जाते हैं। और हम अपने वो पावर्स को धीरे 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 क्या बोल सकते हैं, पोर्टल ओपन करते हैं, जिसमें प्रवेश करने के बाद वो एक द्वार खुल जाता है ना, और वो सारी पॉसिबिलिटीज को रेडी कर देता है। और हम ये तभी अनुभव होता है जब हम उसके लिए अलाउ करते हैं, हम खुद को एक्सप्लोर करने देते हैं। और एक्सप्लोरेशन तभी होता है जब हम अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं। और ध्यान वही मार्ग है जो हमें अपने आप से कनेक्टेड रखता है। हम बाहर के जगत में जीते हैं, हम बाहर के चीजों को जैसे देखते हैं वैसा सच मानते हैं। बट उसके बियॉन्ड ये सब क्यों हो रहा है, ये जब हम ध्यानी बनते तब हमें पता चलता है। तो ऑथर हमें यही समझाना चाहते हैं कि इस तरीके से उन्होंने इंट्यूशन को फॉलो किया, एंड एवरीथिंग हैज कम इन रियलिटी लाइक सिंक्रोनाइजेशन। तो इस तरीके से ऑथर हमें आगे ले जाते हैं और कहते हैं गॉड्स वे ऑफ रिमेनिंग एनोनिमस, मतलब भगवान का एक तरीका है एक अज्ञात रूप में रहने का। मतलब हमें दिखता नहीं है, जैसे देखो हमारी क्या अभी तक धारणा थी कि जो चीज दिख रही हम उसी को सत्य मानते थे, है ना। लेकिन जैसे हमारा नॉलेज धीरे 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 बढ़ता गया, हमें पता चला कि जो चीजें नहीं दिख रही, मैंने कल परसों पोस्ट भी डाला था मेरे स्टेटस पे, मुझे बहुत सुंदर लगी वो पोस्ट, कि हमारी ह्यूमन की ना फ्रीक्वेंसी एक ठहरी हुई है, इतने ही लिमिट में हम देख सकते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड भी अस्तित्व है। फिर वो हम कितना देख सकते हैं कितना नहीं, ये तभी निर्भर करता है जब आप उस पावर को, उस कैपेसिटी को, उस क्या बोल सकते हैं, हमारी उस इनर पावर को हम जब जनरेट करते हैं। और ये तब पॉसिबल है जब हमने बताया ना कि हम बहुत सारी एंटिटीज है ना ध्यान में देखते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज योर expanding your view ड्यू टू मेडिटेशन। और वो हमें अपने इन जो भौतिक आंखें हैं इनसे नहीं, वो थर्ड आई से दिखता है, क्योंकि उसकी वो कैपेसिटी है। हमने ये भी सुना है कि जो चमगादड़ है ना, बैट्स वगैरह, तो उनकी है ना वो अल्ट्रावायलेट या अल्ट्रासाउंड, सॉरी, अल्ट्रासाउंड सुनने के केपेबल होते हैं, जो ह्यूमन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी एक स्पेसिफिक हियरिंग एबिलिटी होती है उतने ही हर्ट्ज में। तो ये सारी एबिलिटीज कब डेवलप होती है? जब आप ध्यान करते हो तो वी विल गो बियॉन्ड इट, है ना। और ये क्षमताएं हमारी अपने मेडिटेशन से इम्प्रूव होती है। सो ऐसा यहाँ ऑथर क्या बताते हैं कि जो जो सिंक्रोनाइजेशन का जो अनुभव है, ये कि आज के लिए नहीं है, ये पहले भी बहुत अपने जो पूर्वज थे उन्होंने भी अनुभव लिया। तो उसमें एग्जाम्पल उन्होंने हिपोक्रेट्स का दिया है कि हिपोक्रेट्स बताते हैं, एक सेकेंड सर, डोंट डिस्टर्ब मी। यस। तो मास्टर्स, हम ये कह रहे थे कि हिपोक्रेट्स बताते हैं कि हर एक बंदा, हर एक प्राणी ब्रीदिंग करता है ना। तो ब्रीदिंग करते समय कितना सिंक्रोनाइजेशन है, हम ब्रीथ कर रहे हैं, आप अभी जो सुन रहे हैं, हम सब ब्रीथ कर रहे हैं। इवन हम फिशेस के बारे में बात करें तो वो भी गिल्स के माध्यम से ब्रीदिंग करते हैं, है ना। तो ये चीज एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के सबके लिए ब्रीदिंग का पैटर्न बना हुआ है। तो यानी कि पूरा ब्रह्मांड कितना सिंक्रोनिसिटी से चलता है, हम इस बारे में नहीं सोचते। लेकिन जो हायर जो बीइंग्स बन गए हैं, हिपोक्रेट्स वगैरह, और भी एग्जांपल दिए उन्होंने, तो एक चीज है कि जो हमें हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रखती है ना। हमारे में बहुत सारी चीजें ऐसी सिमिलर है जो हम ध्यान देते नहीं,
लाइक ब्रीदिंग का हो गया। उसके बाद यहाँ पे और एक रोमन एम्परर बताते हैं जिनका नाम मार्कस ऑरेलियस है, वो बताते हैं एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड द वेब इज होली। यानी हम जो कोई भी एक दूसरे के साथ कनेक्शन है ना, तो वो इतना पवित्र और इतना डिवाइन है कि कोई किसी से अछूत है ही नहीं, मतलब अपार्ट है ही नहीं। हम सब कनेक्टेड है, और ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं। ऑब्वियसली हम जितने भी जुड़े हैं, ये बात तो हम अच्छे से जान चुके हैं पीएस सिस्टम से जुड़ने के बाद, कि वी ऑल आर कॉन्शियसनेस बीइंग्स, हम सब चेतना है। सिर्फ देखने के लिए एक अलग अलग फिजिकल मैटर में है, एक अलग अलग बॉडीली बीइंग में है, एक अलग अलग रूप जो देख रहे हैं, अलग अलग जगह में हम देख रहे हैं, बट वी ऑल आर एनर्जी बीइंग्स, कॉन्शियस बीइंग्स, जो हर चीज को हम देख रहे हैं साक्षी भाव से। सबके लिए एक ही है, दुख का अनुभव, सुख का अनुभव। बेशक हमारी स्टोरीज अलग अलग होती है, लेकिन वही दुख हम फील करते हैं, या वही अपमान हम फील करते हैं, या वही मान हम फील करते हैं। तो सबका कॉन्शियसनेस वही है। सो वी ऑल आर जस्ट कनेक्टेड। ठीक है। तो मास्टर्स आगे, कार्ल जंग एक है, हम इन्हें डॉक्टर कहेंगे, फिजिया, यस, साइकेट्रिस्ट है कार्ल जंग। तो वो अपना एक एक्सपीरियंस बताते हैं कि सिंक्रोनिसिटी इज हैपनिंग ड्यूरिंग देयर थेरेपी सेशन। तो एक थेरेपी के दौरान भी उन्होंने सिंक्रोनिसिटी का अनुभव लिया। तो उसमें क्या होता है कि उनकी एक पेशेंट होती है। अब ये बहुत मजेदार बात है, हाँ, ये शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि उसने, उनकी पेशेंट ने, यहाँ नाम तो नहीं दिया उन्होंने, यंग वुमेन बताया, बस उसने क्या देखा, उसके ऊपर जब थेरेपी चल रही थी, तो थेरेपी चलने के पहले उसने एक ड्रीम में देखा, सपने में देखा एक स्कैरब बीटल। स्कैरब बीटल है ना, इजिप्शियन लोगों के लिए एक बहुत ही है ना पवित्र साइन माना जाता है, अगर उसने ड्रीम में देखा तो। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि हम सांप को, नाग को अगर सपने में देखते हैं तो बहुत अच्छा मानते हैं, तो सेम वे स्कैरब बीटल बोल के है ना, एक अच्छा संकेत माना जाता था। तो यहाँ पे ये पेशेंट, इसके ऊपर ट्रीटमेंट चल रही थी। तो देखा गया कि जब उसने ये सपने में देखा, तो समवेयर ये एनालाइज हुआ कि ये एक अच्छा साइन है। इजिप्शियन इसको रीबर्थ का साइन मानते हैं। तो ये सपने में आते ही जब उसका, उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट चल रही थी, तो देखा गया कि शी इज फ्री फ्रॉम दैट। जो भी उसके लाइफ में जो कुछ उसको तकलीफ थी, उसमें से वो बाहर निकल आए। तो इस तरीके से जो सपना है, वो आपके रियल लाइफ में कैसे कनेक्टेड होता है, बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे ऑथर ने। एक दूसरा ऑथर, सॉरी, एग्जांपल देते हुए ऑथर बताते हैं कि ड्रीम्स कैन चेंज द कोर्स ऑफ आवर लाइव्स। They are often filled with symbols and events that contain synchronous links to the real life challenges we face, है ना। अब यहाँ पे लैरी बर्ग एमडी रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने सेम वे, इसी तरीके से अपने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ होते हुए देखा। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि उनकी एक पेशेंट थी, तो जिसको ट्यूमर था, ब्रेस्ट कैंसर था। तो डॉक्टर के पास, रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते समय उन्होंने देखा कि ये कहाँ लोकेटेड है ट्यूमर, उनको पता ही नहीं चला। दो तीन बार देखा उन्होंने, नहीं पता चल रहा। लेकिन जो पेशेंट है उसको वो ड्रीम में आ रहा है कि ये ट्यूमर इस जगह है। तो वो जब बताती है और डॉक्टर्स को कि यहाँ पर है, तो बिल्कुल सही उसी जगह उन्होंने लोकेट किया। उन्हें पता चला कि अच्छा, ड्रीम से भी हम बात करते हैं। और ड्रीम हमें बहुत बार है ना ये संकेत देता है, हमारे सपने हमें ये संकेत देते हैं कि हमें क्या हुआ है। और वो एक कोडेड लैंग्वेज में होता है, डिकोड करना पड़ता है। और पहले शुरुआत में आप लोगों ने भी शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा, शुरुआत में हमें डिकोड नहीं होता, बट धीरे 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 हमें अपने संकेत, जो सपनों के संकेत होते हैं, वो हम उसे डिकोड कर पाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे ऑथर है ना, हमें बहुत सुंदर उनके एक एक अनुभव बताते हैं। एक वैंडा बोल के, और सोनिया, बेटा जाओ प्लीज, सेशन चल रहा है, प्लीज बेटा जाओ। तो मास्टर्स, यहाँ बच्चे थोड़ा मेरे परेशान कर रहे थे, सो के विल कंटिन्यू। तो इसी तरीके से उन पे बुक्स भी बनी कि कैसे हमारे सपने, ड्रीम चेंज दैट चेंजेस आवर लाइफ। तो जिन्हें लिखा है हॉस एंड गॉन्गलो 2017 के, जिनको अगर ड्रीम्स के बारे में जानना है कि कैसे ये काम करते हैं हमारे, ये क्या कोडिंग होती है, तो इसमें डिटेल में आपको बहुत सारा नॉलेज दिया गया है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मदर मैरी एंड द ऑप्स। तो यहाँ है ना एक
एक डिटेल में उन्होंने एक एग्जांपल दिया है। एक कैरल वार्नर बोल के है डॉक्टर, जिसके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब एक पेशेंट का उनका। तो वो जो पेशेंट थी, वो बचपन में लाइक बहुत ही एकदम दुखी फैमिली थी, लाइक नहीं क्या, उनकी मदर थी, शायद फादर नहीं थे उनको। और यहाँ पे क्या होता था कि शी वाज समवेयर सेक्सुअली, उसके ऊपर बहुत सारे ना बहुत मिसहैपनिंग, बहुत ही गलत हुआ। तो वो कभी कुछ बोली नहीं, उसे लगा कि अभी नहीं बोलना चाहिए, और बहुत लेट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब उसने अपने मदर को बताया तो ये केस फाइल हुई। पर जो इंसान उसके ऊपर अत्याचार कर रहा था वो एक समय के बाद छूट गया। बट हुआ क्या कि उसके ऊपर जो अत्याचार चल रहा था वो बाद में भी बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। वो इतना भयानक इंसिडेंस था ये। उस जो पेशेंट थी, तो उसने जैसे कैरल वार्नर से मिलने के बाद कैरल ने कहा कि आपको है ना जाकर के जरा टेस्ट करा लेना चाहिए खुद का। तो जब टेस्ट किया तो पता चला कि उसको 3 ओवेरियन कैंसर हो गए थे। तो ऐसा हुआ कि जहाँ उसकी मदर पूरी कोलैप्स हो गई, उसको लगा कि अभी कुछ नहीं हो सकता, एंड शी इज जस्ट फॉर 6 मंथ्स, एंड क्या करे अभी। तो वो जैसे ही वो कैरल वार्नर के पास गई तो कैरल वार्नर को बहुत ही कनेक्टेड फील हुआ, उसे बहुत बुरा लगा कि ये सब क्या है। सो व्हाट शी डिड, उन्होंने क्या किया, एक रात को जैसे प्रेयर करने के लिए, प्रेयर करें तीनों मिल करके, और उन्होंने मैरी के पास बहुत प्रे किया और कहा कि सब ठीक हो जाए। मतलब जिस तरीके से प्रेयर में हम बोलते हैं, सारा एक हमारा पूरा विश्वास होता है उस यूनिवर्स के प्रति, बस उन्होंने सरेंडर किया तीनों ने। और यहाँ कैरल वार्नर बताती है कि इस तरीके का एक्सपीरियंस हुआ कि उन्होंने सपने में देखा एक बहुत ही सुंदर मैरी जैसे वो माँ आ रही है, वो ब्लू गाउन पहन करके, ब्लू लाइट में ब्यूटीफुल, एकदम सुंदर। और उसने एक ग्लोब में ऐसे 3 गोल्डन जैसे रेज ऑफ लाइट, ऐसे बॉल्स थे। और ये तीनों के तीनों है ना उसके इसमें जो अपने पेशेंट है उसके ओवरीज में जहां जहां कैंसर थे वहां पे जिसने प्लेस किए, और वो सारी जगह जो कैंसर से थी वो सारे हील हो गए। तो ये सब उसने देखा, कैरल वार्नर ने देखा। तो इतना सुंदर ब्यूटीफुल एक जो ड्रीम आया। तो कैरल को लगा कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं। हाँ, जेनिफर है उसका नाम। तो जेनिफर को बताना चाहिए नहीं, ये ऐसा तो नहीं कि मैं उसे कोई झूठी आश्वासन दे दूं, या कोई ऐसा मतलब उसको ये लगे, होप्स लगे कि हाँ भाई इन्होंने ऐसा सपना देखा, पर ये सच है या नहीं। बट पता नहीं, बाद में उनसे रहा नहीं गया तो उन्हें कह दिया। और फिर बाद में जेनिफर ने जिस रेडियोलॉजिस्ट के पास ये सब चेक कराया, उनके पास फिर गई चेक करने के लिए कि कहीं है या नहीं वो कैंसर के जो कुछ भी टिश्यूज वगैरह है वो है या नहीं, ये देखना चाहते थे। तो देखा तो वो रेडियोलॉजिस्ट हैरान हो गया। वो बोला एक एक हफ्ते पहले ही मैंने देखा था और अभी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। सो इट वॉज मिराकुलस एक्सपीरियंस। तो ये इतना सुंदर एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया गया। और उसके बाद फिर कभी उसको कोई कैंसर का टिश्यू मतलब उसके बॉडी में दिखा नहीं। इतना सुंदर डिवाइन एक्सपीरियंस। तो यानी ड्रीम्स से भी हमारी बहुत सारी हीलिंग होती है। ये बात जरा नई है, नया है ना सबके लिए। तो मुझे बहुत 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 पसंद आया। सिर्फ है ना, क्या है ना मास्टर, जब हम इस रूट पे, इस पाथ पे जब हम चलने लगते हैं ना, तो धीरे 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 हमें इसका नॉलेज मिलता है। और ये नॉलेज तब मिलता है जब हम स्वाध्याय करते हैं या सज्जन सांगत्य करते हैं। क्योंकि देखो ऐसे जो एक्सपीरियंस अभी हमने शेयर किया, शायद हो सकता है हम में से किसी और ने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। और आप लोगों ने देखो जेटीटीपी में भी किया है। जेटीटीपी में हम कैसे कहते हैं, मेडिटेशन में रहते वक्त हम ऐसे देखते हैं कि एस्ट्रो मास्टर्स ने हमें हील किया। कुछ लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है या वहां कुछ हो रहा है। तो ऐसे वो अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन होता जरूर है। तो मास्टर्स हीलिंग के लिए एक प्रकार अभी आगे चलते हैं तो यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंक्रोनिसिटी काम कैसे करता है ना। बड़ा अजब सा लगता है, कोई अगर जो एकदम 3D लेवल के थॉट्स रखता है तो उसके लिए तो ये एकदम अटपटी बात लगेगी, वो बोलेगा कि हाउ इट इज पॉसिबल, है ना। 3D में क्या होता है, हमें हर चीज जो दिख रही है उसी को हम रियल मानते हैं। लेकिन वी ऑल आर हु आर लिसनिंग टू दिस लेसन, या जो कोई भी अभी कनेक्टेड है पीएसएसएम से, पीएमसी से, ये इस बात पे जरूर भरोसा रखते हैं कि ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ है नहीं, हम जानते हैं कि ऐसा ही है एक्चुअली। भी जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड जो है वो वही हम वही एनर्जी बीइंग्स, वही कॉन्शियसनेस बीइंग है। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड जस्ट बाई
कीपिंग अप योर थॉट्स, सही सोच, सही विचार होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने लाइफ में मिराकलस एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं। तो मास्टर्स, आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना ऑथर ने बहुत अच्छा बताया कि इसमें कोई ऐसे सरप्राइजिंग बात नहीं है। अभी देखिए, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स जब किया था, जैसे ड्रीम की जो कौन सी स्टेट है, हमने ये बात की थी, देखो याद होगा आपको, जब हम ब्रेन के अलग अलग वेव्स के बारे में बात कर रहे थे। जैसे हो गया अपना बीटा वेव्स, है ना, उसके बाद आता है अपना अल्फा, देन थीटा, है ना। तो थीटा वेव्स में क्या होता है, देखा होगा आपने कि कभी किसी को सोते हुए, अपने ऊपर तो अपने को याद भी नहीं रहता, लेकिन किसी को, छोटे बच्चों को देखा होगा या अपने फैमिली में किसी को सोते समय देखो, जब वो आंखें बंद करते हैं ना, फटाफट फटाफट मूव होती है। तो उसको रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं, REM, रैपिड आई मूवमेंट। तो वो फेज होती है आपकी थीटा वेव में, आपका ब्रेन का जो वेव होता है उस समय थीटा वेव में होता है। और इस दौरान ये सारी चीजें अक्कर होती है। तो बताया गया है कि जो ड्रीम में जो हीलिंग हो रही थी, दैट इज अंडर दिस थीटा वेव। आप मुझे, आपके जो ब्रेन की जब थीटा वेव होती है ना, तब ये आपको अनुभव होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि जब आप खुले आंखों से जैसे आप पास ऐसे देखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से बंद आंखों में आपकी रैपिड आई मूवमेंट होती है, तो वो थीटा वेव में आपकी हीलिंग होती है। हम ये भी जानते हैं कि देखो हीलर कैसे ठीक करता है किसी को भी, जब हील करना हो तो वो हीलर हील तभी करता है जब आप थीटा वेव में एंटर करते हैं, इवन द हीलर एंड द वन हु इज गेटिंग हील्ड। तो इस तरीके से मास्टर्स आगे बताते हैं कि एथिक्स आरंट एग्जाम्प्ट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी हम लोग तो ठीक है विश्वास करते हैं क्योंकि हमारा विश्वास बन गया है, लेकिन जो लोगों ने अपने लाइफ में विश्वास भी नहीं किया है, जो एकदम नास्तिक बोलते हैं हम लोग, तो वो लोगों के साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं मास्टर्स। तो जैसे उसमें एग्जांपल उन्होंने क्या दिया है कि जैसे डेजा वो अनुभव हो गया, उसके बाद आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, ये सारे अनुभव उनके साथ भी होते हैं जो लोग भगवान को माने, या कह लो इस बात को, इनर वर्ल्ड को माने ना माने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं, देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग है ना एक्सीडेंट से मेटअप होते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि अरे, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने अपने आप को बाहर देखा, और मैं तो कहीं ऊपर से फैन से ही, आप वो लोग कहीं ऊपर अलमीरा पे बैठा था, मैं देख रहा था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस कई ऐसा नहीं कि हम ही लोग करते हैं, वो लोग भी करते हैं जो इन बातों को नहीं मानते। सेम वे डेजावू। आप लोगों को डेजावू शब्द पता है? एक पता है तो रेज हैंड रेज करेंगे। डेजावू पता है किसी को? जी, जी, रामेश्वर जी। तो डेजावू ये वो प्रकार है कि समझो आप में से शायद हम खास ये होता ही है, आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि कहीं कहीं जाते वक्त, या कह लो कि आज दिन में सुबह उठे और आप है ना एकदम से आपको इससे याद आता है, अरे ये जो है ये सीन तो जैसे मेरा हो गया ऑन लाइफ में, मैंने ये अनुभव किया था, ऐसा ही होने वाला था, या अभी ऐसा ही बोलेगा, फिर इसके बाद ये होने वाला है। मैंने भी बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया है कि डेजावू ये सिचुएशंस अपने लाइफ में बहुत बार होती है। सकता है यार ये हो गया है, या कहीं देखो आप किसी जगह जा रहे हो, आपको सकता है यार इस जगह पे मैं पहले भी आ चुका हूँ, और यहाँ पे ऐसी ग्रीनरी होगी, यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा टर्न होगा। होता है आप लोगों के साथ? हुआ है ना। तो इस तरीके के एक्सपीरियंस जो होते हैं उसे हम डेजावू कहते हैं मास्टर्स। तो डेजावू और ये जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस है, ये हम में से सबने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में भी किया होता है। तो आगे ऑथर हमें बताते हैं कि इस तरीके से ही एक एग्जांपल दिया उन्होंने, द ब्रोकन रेडियो दैट प्लेड लव म्यूजिक। तो देखिए, 10 साल पुराना एक आजोबा थे, और उनका एक रेडियो था जो 10 साल पुराना, ऐसे हम बोलते हैं ना जो स्टोर रेडियो रख दिया। तो वो रेडियो में बैटरी डाली इन्होंने। इन्हें लगा कि ये बैटरी डाल तो दिए लेकिन चलता है नहीं। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, वायर वगैरह जोड़ने की वगैरह सब किया, तो उनको लगा नहीं शायद कहीं चलने नहीं वाला। और उनके जैसे बेटी का और एक लाइक दामाद, इनकी शादी थी, वेडिंग डे था, और अचानक से दादाजी के ड्रॉर में, टेबल के ड्रॉर में वो रेडियो रखा हुआ था, और जैसे वो वेडिंग में ये दोनों बैठे हुए थे, तो इन दोनों को एक गाने का आवाज आया।
देखिए कितनी अजीब सी बात है ना, कि रेडियो 10 साल पुराना जो जिस दिन चला रहे थे उस दिन तो हुआ नहीं, लेकिन वेडिंग के दिन ही और एक सुंदर सा कपल सॉन्ग, एक ब्यूटीफुल, एक लव म्यूजिक के साथ वो सॉन्ग प्ले होने लगा। तो ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ है ये जाकर के देखने लगे कि आवाज आ कहाँ से रहा है। उन्होंने पूरे घर में छान मारा, कहीं से दिख नहीं रहा है, आवाज आ कहाँ से रहा है। बाहर दरवाजा खोल के नेबर के इसमें से आ रहा है क्या, वो भी नहीं समझ आ रहा। आवाज आ कहाँ से रही, तो वो दोनों इधर उधर देख रहे हैं, और फिर पता चला कि दादाजी के ड्रॉल के अंदर वो रेडियो है, और उस रेडियो में से वो सुंदर सा आवाज, वो म्यूजिक बज रहा है। और ताजुब की बात ये है कि जिस दिन वेडिंग था उस दिन बजा, और उसके ऊपर ताजुब की बात ये कि फिर वो कभी नहीं बजा। वो एक ही बार बजा और उसके बाद वो फिर कभी नहीं बजा। तो कैसा सिंक्रोनाइजेशन है ना। मेरा अगर एक एक्सपीरियंस बताओ तो मुझे आज भी हैरानी होती है कि दैट वाज रियल, और आई वाज इन लाइक सपने में थी, क्या था वो, लेकिन मैं भूल नहीं सकती। आपको पता होगा पहले अपना जो मोबाइल था ना, वो छोटा मोबाइल रहता था, और लाइक 10 साल पुराना, आपको पता भी होगा। वो नोकिया का हैंडसेट, पता है आप लोगों को? सबको पता होगा ऑलमोस्ट, नोकिया का छोटा हैंडसेट है क्या, उसमें का टच स्क्रीन वगैरह कुछ भी नहीं था। तो टच स्क्रीन का सिर्फ मैंने ना किसी के पास देखा था कि उस टाइम जैसे नया ही लॉन्च हुआ था। तो मैंने वो नोकिया का मोबाइल देख रही हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि ना, ये जो है ना, ये टेक्स्ट को है ना मैं ऐसे स्क्रॉल करूंगी और ये चले जाएगा और दूसरा आएगा। अभी आपको पता होगा उस टाइम पे कैसा होता है, अगर है ना समझो मैसेज बॉक्स है, कॉलिंग बॉक्स है, तो ऐसे अपने को लेफ्ट में जाओ, फिर या फिर डाउन में जाओ या राइट में जाओ, तो बटन रहते थे उस टाइम पे। तो मैंने पता नहीं यूं सोचा कि ये ना मेरे हाथ से ना ऐसे निकल जाए और दूसरी वाली स्लाइड आ जाए। और अभी तो नॉर्मल हो गया हमारे लिए ना, क्या स्लाइड करना वगैरह सब कुछ तो विदाउट एनी बटन वगैरह क्या ही है, सब कुछ स्लाइड से ही चलता है। तो उस टाइम की बात है, मेरे पास सादा ही हैंडसेट था नोकिया का, और मैंने बस यूं सोच रख करके मैंने ऐसे ही किया, और सच बता रही हूँ, वो जो स्क्रीन है वो साइड में होकर के दूसरी स्क्रीन आ गया। आई वाज सो शॉक्ड कि ये कैसे हो गया, ये कोई टच पैड वाला या टच स्क्रीन वाला तो है नहीं मोबाइल, हाउ इट हैज वर्कड। सो समवेयर इट इज लाइक सिंक्रोनाइजेशन। आपका जो ब्रेन है इसमें इतनी शक्ति है, अपार शक्ति है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ हमारा जो थॉट है ना, वो, देखिए मेरा मानना है, मेरा मानना ऐसा है कि जब वो धर्म रीति के साथ चले ना, तो वो काम होते हैं। इवन वो भी होते हैं जो नहीं होने चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए टेररिस्ट, उन लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ कुछ डिस्ट्रक्शन हो, बट वहां पे एनर्जी कितने लोगों की, 100 है, 200 है, बहुत सारे, उनकी बड़ी टीम है, तो वो चीज वो करवा के लाते हैं। लेकिन जब हम डिवाइन काम करते हैं ना, तो डिवाइन काम करते समय आपको सबसे बड़ी बात तो ऐसा है कि डिवाइन काम के लिए अगर आप अकेले भी हो ना, तो सारी कायनात आपकी मदद करती है। वही अगर आप कुछ गलत काम करते हैं ना, आपको बहुत बार रोका जाता है, टोका जाता है, यूनिवर्स हमेशा आपको है ना वो साइन देता है कि ये सही है, ये गलत है, वो मदद करता है। लेकिन अगर आपने चूज किया है, क्योंकि हम सब फ्री विल में जी रहे हैं, राइट, तो हमें करना क्या है ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप हम किसी ने आपको कहा है, या आप अपने इस फ्री विल में रह करके अगर आप गलत चूज करते हो, तो वो तो होना है, क्योंकि आप उसे एनर्जी दे रहे हो, बिकॉज यू आर एन एनर्जी बीइंग। बट उसका हमें जो फाइनल रिजल्ट है उसको भी भोगने के लिए तैयार होना है। तो हम सब डिवाइन बींग्स ये इतना जरूर जानते हैं कि जितने अच्छी सोच रखेंगे कायनात उतनी अपनी मदद करेगी, फिर चाहे उसके लिए आप अकेले ही क्यों ना हो, है ना। आप लोगों ने से ये भी अनुभव किया होगा कि आप लोग जब ध्यान प्रचार के लिए निकलते हो तो आपको पता होता है कि मैं तो अकेला हूँ, कैसे करूंगा। बट एक अंदर रहता है ना कि मैं डिवाइन काम कर रहा हूँ, तो यूनिवर्स का काम है, तो वो देख लेगा, वो सब ठीक करेगा, हो जाता है। पता भी नहीं चलता कौन आ जाता है मदद करने के लिए, आगे से हो करके आते हैं कि हाँ आपका ये काम मैं कर दूँ। सो ऐसे इतने सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस होते हैं हमें। तो कहने का अर्थ ये है कि आपके जो थॉट है ये, तो वो सिंक्रोनाइजेशन में कैसे आता है, तो इसके बारे में आपने बहुत सुंदर बताया है। आगे और एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ एक जंग जंग एक ठीक है, XYZ है जंग जी। उनका वो अपना एग्जांपल एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो जैसे एक गार्डन में बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो गार्डन जो है वो जापानीज गार्डन है। उस गार्डन में एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड में बहुत सारे जो है ना फिशेस है, वो फिशेस, वो कोई वाली फिशेस, उसका नाम है कोई, कोई नाम के फिशेस है। तो उन्होंने देखा कि जैसे एक स्नेक आकर के उस कोई को खा रहा है, ठीक है। तो ये उन्होंने पॉन्ड में बैठे बैठे ऐसे देख रहे हैं, और तभी एक बंदा आता है और वो फोटो जैसे पिक्चर बनाता है,
एग्जैक्टली बिल्कुल वही फोटो जो उन्होंने देखा पॉन्ड में, वो सांप जैसे उस कोई को खा रहा है, और बिल्कुल वही पिक्चर बना करके जैसे वो लेके आ गया। तो यहाँ तो हैरान हो गया कि ये ऐसे कैसे। अभी मैंने वो सीन देखा और वो एक पेपर में छपा हुआ दिख रहा है। तो कितने अजीब से एक्सपीरियंसेस है ना। लाइक ऐसा लगता है कि इट हैज नथिंग टू डू, बट इट हैज वेरी मच टू डू, कि आपको हैरान कर दे कि यार जो मैं देख रहा था दैट इज एकदम उसी समय ये पिक्चर भी सामने आ गई। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस ऑथर ने शेयर किए, जिसको सिंक्रोनिसिटी कहा है। अब हम इम्पोर्टेंट पार्ट जानेंगे कि सिंक्रोनिसिटी होती कैसे है ना। ये सिंक्रोनाइजेशन होता कैसे है, ऐसी क्या चीज है कि जो एक कैंसर सेल थे उस XYZ, उस जेनिफर के बॉडी में, और वो ठीक कैसे हो गए सिर्फ एक ड्रीम के माध्यम से। तो यहाँ ऑथर ने बहुत अच्छे से समझाया, मैं इतना अच्छा एग्जाम मतलब डिटेल समझाया है। तो वो पहले क्या करते हैं, एक अपना जो कैंसर सेल है, कैंसर सेल को लेकर के, एक मैटर को लेकर के, जो मैटर मतलब भौतिक जगत पे आपको दिख रहा है ये कैंसर का सेल है, तो उसको समझाते हैं कि देखो कैंसर सेल कैसा होता है। ये ऐसा है कि धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होते हुए एक एक स्टेज में वो धीरे धीरे बाद में बॉडी में पूरा फैलता है, और वो जो अच्छे जो सेल्स होते हैं उनको भी मार देता है। इस तरीके से वो धीरे 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 बॉडी में अपनी जगह बनाते जाता है। ये हो गया कैंसर सेल इन द फॉर्म ऑफ मैटर। अब ड्रीम क्या है? ड्रीम कोई मैटर नहीं है। ड्रीम इज अ प्योर व्हाट, ये एक प्योर थॉट भी नहीं बोल सकते, प्योर माइंड बोला है। माइंड, हमें पता है हम जब सोते हैं तो हमें अपनी बुद्धि का ध्यान नहीं रहता, ना विचारों का ध्यान होता है, वो एक अपनी अलग दुनिया होती है माइंड की, है ना। तो वो एक प्योर माइंड होता है, और वो कंप्लीटली सब्जेक्टिव होता है। तो मास्टर वो एक सब्जेक्टिव पार्ट हो गया। लेकिन जो हमने देखा मैटर, वो एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है। और जिसे हम माइंड में सपनों के द्वारा, सपनों के द्वारा जो हम देख रहे हैं, जिसे हम प्योर माइंड बोल रहे हैं, वो एक सब्जेक्टिव टाइप है। तो इस सब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है, माइंड एंड एनर्जी, ये दोनों चीजें होती है, यानी कि आपकी सोच और एक चेतना, ये दोनों चीजें होती है। और ऑब्जेक्टिव जो है वो एक मैटर है, मैटर वस्तु है, और उसको एक फॉर्म होता है। जैसे कैंसर में क्या होता है, गांठें होती है, तो वो क्या हो गया, एक मैटर है, वो इसका एक गांठ के रूप में फॉर्म है। सेम वे सब्जेक्टिव मतलब क्या है, जहाँ पे आपका माइंड है और एनर्जी है। एनर्जी मतलब क्या है, आपकी चेतना। तो इस तरीके से सिंक्रोनिसिटी तब होती है जब ये दोनों चीजें आपस में मिलती है। ठीक है। सिंक्रोनिसिटी टाइज द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टुगेदर। तो हमने ऑब्जेक्टिव मतलब क्या बताया, ऑब्जेक्टिव मतलब मैटर, और जिसका अपना एक फॉर्म होता है। और सब्जेक्टिव मतलब एक माइंड, और जिसमें अपनी एक चेतना होती है, एनर्जी होती है। जब ये दोनों चीजें मिलती है ना, तब सिंक्रोनाइजेशन अपने सामने आता है। तो यहाँ पे एक बात अपने खुद के लेवल पे आप देखिए, सोचने जैसी है कि हम सिंक्रोनाइजेशन अपनी लाइफ में ला नहीं सकते क्या, जब ये दो चीजें हो रही है। समझ रहे हैं? देखो ये चीज इसमें बताई नहीं है। मैं एक क्या बोल सकते हैं, हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो अपने अंदर एक अलग सा अपना एक क्या बोलते हैं, एक द्वार ओपन होता है। देखो हर कोई अपने तरीके से पढ़ता है, समझता है, उसके आगे से एक निकष निकालता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ये सिंक्रोनाइजेशन ऐसा वर्क करता है, तो क्यों ना हम रियल में उस चेतना को जगाएं। जैसे देखो मैंने कहा कि माइंड और एनर्जी, और मैं यहाँ देख रही हूँ कि मुझे फॉर्म में दिख रहा है कि बहुत सारे लोग अभी ध्यान में आए हैं। अगर देखो ये होता भी है, ऐसा नहीं है कि हमने ये एक्सपीरियंस नहीं किया। ध्यान के समय जब कुछ हम कुछ किसी टॉपिक को लेकर के हम सोचते हैं कि ये लोगों के तक ये नॉलेज आना चाहिए, और यहाँ पे उतनी ही चेतना सामने दिख रही है, मतलब जो मैटर दिख रहा है, इतने सारे लोगों की प्रेजेंस दिख रही है, और उन तक ये नॉलेज इस बारे में जाना चाहिए। तो देखो अचानक से कोई है ना जो लेक्चर है, बिल्कुल वही टॉपिक छेड़ेगा, बिल्कुल उसी बार में आपको बताएगा। कितना सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो मैं अपनी सेट वर्कशॉप में मैंने ये बहुत इंटेंसली फील किया मास्टर्स, कि जो टॉपिक मैं सोच रही थी ना, बिल्कुल उसी टॉपिक पे पितामह का ऑडियो चलने लगा। बिल्कुल मतलब इतने सिंक्रोनिसिटीज की क्या बताएं। आप चल रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हम असेंशन के पास में, और तभी बाजू से एक गाड़ी जाएगी जिसपे 777 लिखा होगा। सो सो ब्यूटीफुल।
और क्यों? क्योंकि हमने एक्सेस दे दिया ना, हम उसमें एंटर हो गए हैं, हम अपने इनर वर्ल्ड पे काम कर रहे हैं, इनर पे खुद पे काम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें धीरे धीरे एक्सेस होती हैं, अलग से कुछ करना नहीं होता, बट ये हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसलिए पितामह कहते हैं कि हमें अब ऐसे एक्सपीरियंस भी करना है, और वो तभी पॉसिबल जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे। तो अपने लाइफ में ये सारे एक्सपेरिमेंट हमें करने हैं मास्टर। तो कैसे है, गहराई से हम इसे समझते हैं, किसी की कही बनाई बातें पे या किसी और के अनुभव से नहीं, तो खुद के अनुभव से, खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट से हमें ये सारे बोध लेने हैं, ये ज्ञान लेना है मास्टर्स। और यही पितामह ने हमें हमेशा इंसिस्ट किया है। ठीक है। तो आगे ऑथर बताते हैं रेजोनेंस इन स्मॉल एंड लार्ज सिस्टम्स। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बताया उन्होंने कि पेंडुलम से समझो। तो बहुत सारे पेंडुलम्स हैं, उन्हें जैसे है ना हिलाया गया हो। तो देखिए ये छोटी छोटी चीजें, जिसे हम कहते हैं कि इनमें जान नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हर एक चीज का अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है ना। यहाँ तक कि आप सादा किसी पेन को भी ले लो तो उसका अपना खुद का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, उसकी भी अपनी एक चेतना बोल सकते हैं। तो जिसे हम अभी तक है ना डेड बोल रहे थे, डेड मैटर बोल रहे थे, तो इनकी भी अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो सेम वे यहाँ पे क्या हुआ, जो पेंडुलम्स है, तो ये बहुत सारे पेंडुलम्स थे। तो ऑथर ने इसका ना एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे। हम इसका लास्ट में वो लिंक है, वो उस बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम जाकर के वो देखेंगे। तो क्या होता है, इसमें बहुत सारे पेंडुलम्स है जैसे हिलाए गए। तो इनमें से शुरुआत के जो दो है ना, वो सेम वे में रेजोनेट कर रहे हैं, है ना, हिल रहे हैं। और जैसे ही कुछ सेकंड हुए कि थर्ड वाला भी उनके रेजोनेंस में आ गया, थर्ड हुआ, और उससे कहीं जल्दी फोर्थ वाला आ गया, 4 5 6 7 करके जितने भी 50 है या जितने भी है, विद इन 3 मिनट, 3 मिनट में सबके साथ सभी है ना एक हारमोनियस में रेजोनेट करने लगे, एकदम सेम बजने लगे, एक जैसे लय हो, जैसे संगीत हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझो जैसे कोई एक म्यूजिक रूम है, ठीक है। यहाँ पे कोई अगर एक एक बंदा है, जैसे उसके पास गिटार है, वो बजा नहीं रहा है, अपने लैप पे रखा हुआ है गिटार है, और कहीं और बाजू में जैसे कोई ड्रम बज रहा है, तो उस ड्रम की जो स्पंदन है, वो यहाँ रखे हुए गिटार के जो तार हैं, वहां तक वो छिड़ती है, और वो तार सिर्फ और सिर्फ वहां के स्पंदन से यहाँ स्पंदित होती है। तो इस तरीके से सारे रूम में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे स्पंदित होने लगते हैं। धीरे 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 वो हारमोनी तैयार होने लगती है। हमने देखा भी होगा, जब हम तालियां बजाते हैं तो एक लय में बजती है, तो एक सुंदर रिदम हारमोनी बनती है। कहना क्या चाहते हैं ऑथर, कि हमारी बॉडी भी, इवन सेल भी, जो अपने बॉडी में जितने भी सेल्स है ना, ये हारमोनी में काम करते हैं। हमने इस बार में एक टॉपिक में भी अपने जो अलग अलग सत्र होते हैं, इस बार में सुना भी होगा, देखो आप लोगों ने, कि क्या कहते हैं कि कोई भी ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, हार्ट का काम क्या है, पंपिंग, ब्लड सप्लाई करना। और लीवर का काम क्या है, ब्लड को साफ करना, फिर उसको ग्लूकोज में ट्रांसफर करना। तो कोई ऐसा है कि जाकर के इंटरफेयर करता है, नहीं नहीं तुम मेरा काम नहीं करना, मैं आज छुट्टी ले रहा हूँ, या ऐसा कुछ नहीं ना। सब अपने हारमोनी में काम करते हैं ना, कोई किसी में इंटरप्शन नहीं करता ना, लेकिन अपने अपने स्तर पे एकदम हारमोनी काम कर रहे हैं। वो अपना काम अच्छे तरीके से एकदम रिदम में कर रहे हैं। सेम वे इसी तरीके से हर एक कर रहे हैं। तो एक एक सेल अपने जो जो संबंधित सेल है, वो हारमोनी में काम करते हैं, लयबद्ध में काम करते हैं। तो इसी तरीके से हर एक ह्यूमन, हमारा मन छोड़ के, हाँ मन बुद्धि छोड़ करके, इवन अपना बॉडी भी वो काम करता है। मन और बुद्धि ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें जब शांत किया जाता है, जब हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, शांत करते हैं। तो शांत करते हैं हम, क्या हो जाते हैं, लय में आ जाते हैं ना। समझ रहे हैं आप? तो ये लय में आना मतलब कैसा है, कि पृथ्वी की अपनी खुद की भी एक लयबद्धता है। तो जैसे हम एम्प्टी माइंड होते हैं, जिसमें ना मन है ना बुद्धि है, तो हम एकदम अलाइनमेंट में आते हैं, है ना, ये लयबद्धता में आते हैं। और हमने क्या कहा कि हमारे ना सारे आंसर हमें मेडिटेशन में आते हैं, क्यों? क्योंकि हम उस लय में आ जाते हैं ना, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो यूनिवर्स से सारी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे आपने कोई प्रश्न रखा कि मुझे ये जानना है, मुझे ये तकलीफ है, या मुझे ये सब करना है, या वॉट एवर की क्या करना है, तो ये सारे क्वेश्चन जब आप मेडिटेशन में रखते हो, तो आपको वो इंट्यूशन के रूप में मिलता है, या कोई एक क्लियर ऑडियंस के रूप में ये कह लो, या क्लियर वॉइस के रूप में। तो क्लियर साइलेंस या अलग अलग प्रकार के स्तर है, या कह लो व्यूज है, जो आपको आंसर्स देते हैं। वाई? बिकॉज हियर यू आर इन हार्मोनी विद द यूनिवर्स।
इसी तरीके से पृथ्वी की जो चेतना है वो भी इसी तरीके से लयबद्ध है। तो पृथ्वी में जैसे एक पृथ्वी एक मैग्नेट की तरह है, उसका अपना एक नॉर्थ एंड साउथ पोल है। ठीक है। तो वो अपनी एक उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिस तरीके से अपने बॉडी में है। तो ये कैसा होता है, देखो अपने बॉडी में यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, ये यहाँ से ये पीछे का भाग और ये आगे के भाग, इसके सेंटर में जो है ब्रह्मरंध्र हम बोलते हैं, उसके सेंटर में एक पीनियल ग्लैंड होता है जो 30% मेटालिक मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है। तो अपनी जो पृथ्वी है ये भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और हम भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो पीनियल ग्लैंड में 30% वो मॉलिक्यूल है, तो वो मेटालिक है। तो उसी समय क्या होता है, वो उस वेवलेंथ को या उस इसमें आकर के क्या बोल सकते हैं हम, उस हार्मोनी में आकर के सारा डाउनलोड करते हैं इंफॉर्मेशन, हम कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है मास्टर। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑथर हमें ये समझा है कि हर एक चीज कैसे काम करती है। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा कि सिंक्रोनाइजेशन इस तरीके से पॉसिबल है, दूसरा ड्रीम से पॉसिबल है, एंड इवन आपको हैरानी होगी कि बहुत सारे लोग, अभी एक मिनट हम उस टॉपिक को जाएंगे। हाँ, प्री कॉग्निशन एंड द एरा ऑफ टाइम। प्री कॉग्निशन मतलब क्या होता है, पूर्व ज्ञान। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग ना अंदाज लगा लेते हैं कि ये चीज ऐसी है, तो ऐसा है ना, एक ऑथर थे, सॉरी मास्टर। तो पूर्व ज्ञान मतलब क्या है, यहाँ एक डैरिल बेन, जो डॉक्टर है, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि ऐसा करके देखते हैं हम लोग कि बहुत सारे लोगों को जैसे उन्होंने बुलाया गया और उनसे कहा गया कि यहाँ पे जितनी भी वस्तु रखी है इन सबको एक बार देख लीजिए आप, और फिर बाद में आपको ना वो सारे टाइप करने। तो उन्होंने देखा कि लोगों ने बहुत हद तक सही पॉइंट्स लिखे हैं। और एक पूर्व ज्ञान का उन्होंने एक एग्जांपल बताया कि उनको जैसे एक कंप्यूटर की स्क्रीन दी गई है और उनको कहा है कि इसमें से आपको पहचानना है, पहचाना है कि यहाँ पे वो पिक्चर कहाँ पे है। वो कोई भी पिक्चर बना सकते हैं, कोई भी, लाइक उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल एरोटिक इमेज का बताया। वो बोलते हैं इतने सारे इमेजेस आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बच्चे लोग ये गेम खेलते हैं, देखो, तो जिसमें ना हाइड होता है, एक फ्लिप होता है, एक बार इमेज दिखा देते हैं और फिर बाद में वो फ्लिप हो जाता है, तो फिर आपको पहचानना होता है कि इसका इमेज कहाँ पे है। तो सेम में ऐसा ही एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जिसमें बताया कि इसमें इरोटिक इमेज कहाँ है। यहाँ पे किसी को फ्लिप नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको है ना अंदाज लगाना है, प्रिकॉग्निशन करना है कि इसमें से वो कौन सा इमेज है जहाँ पे वो एरोटिक इमेज है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ ऑथर बताते हैं कि ऑलमोस्ट 84% लोगों ने सही आंसर्स दिया। वाई? तो यहाँ पे आया प्रिकॉग्निशन, यानी अपने ब्रेन में वो इतनी पावर है, इट हैज दैट पावर ऑफ एनालाइजिंग। वो बराबर है ना उस चीज को पकड़ लेता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कहीं अंदाज लगाते समय हम बहुत बार है ना, पहली बार जो अंदाज लगाते देखो, एग्जाम के समय में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, जो पहला अंदाज लगता है वो उसका आंसर ऑलमोस्ट बहुत बार सही होता है, क्योंकि वो ब्रेन के अंदर में एक पावर होता है, हमें सिर्फ इस बारे में पता नहीं है ना। तो इस तरीके से ऑथर ने ये एग्जांपल दिए कि हमारे ब्रेन में इतनी पावर है, ठीक है, कि हम उस चीज को पूर्व ज्ञान पहले ही अंदाज लगा लेते हैं। तो हम इस बारे में पक्का अपने जो अभी, हाँ हो गया टाइम, तो हम इस बारे में एक डिस्कशन रखेंगे कि आप लोगों को ऐसे कोई सिंक्रोनाइजेशन के एक्सपेरिमेंट आपने किए हैं क्या, या कोई अनुभव हुए हैं क्या, तो हम उस बारे में जरूर जानेंगे। तो मास्टर अभी हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट सेक्शन में लेंगे। तो हम पैनल ओपन करते हैं, रामेश्वरी जी, किसी को कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो बताएंगे। जिन्हें भी कोई भी क्वेश्चन है हैंड रेज कीजिए आज के सेशन को लेकर के। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सभी को, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी शीलम जी बोलिए। Atma Vandan to everybody. I'm Dr. Sheila. I'm coming for the first time today on the chat. But regarding your dream expression, is it possible it's a subconscious which is awakening up? Because you're so worried about it. So when you sleep, you're sleeping with that anxiety. But because of your meditation, it takes you into your subconscious and connects you to get to heal. Is it something like that?
जी मास्टर, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। आप समझ रहे इस बात को। तो कैसा होता है मास्टर, जैसे आप मेडिटेशन में होते हैं, अभी देखो हमने जो एग्जांपल लिया था कि उस पेशेंट के साथ तो बहुत, मतलब जेनिफर का जैसे हमने एग्जांपल लिया कि उसके लाइफ में तो इतना कुछ हो चुका था कि उसको ओवेरियन कैंसर हो गया था। बट जो वार्नर या कार्ल वार्नर है, उन्होंने क्या किया, प्रेयर किया। राइट, प्रेयर कह लो, या एक ऐसी स्थिति जहां आपका मन नहीं है और आपकी बुद्धि नहीं है, या टोटली शट ऑफ है ना, और यू आर समवेयर लाइक सरेंडर मोड में आप। और उस सरेंडर मोड में आप करते क्या मेडिटेशन में, यू आर इन ऑब्जर्वेशन मोड, राइट, यू डोंट हैव एनी थॉट्स। ठीक है, Hmm. एकदम ब्लैंक होते हैं। तो मेडिटेशन में यही स्थिति होती है, और यही पे सेम ये स्थिति इनकी बताई गई है। अगर आपने अभी तक माइंड टू मैटर का अभी तक का पीछे का अगर सुना होगा, ऐसे बहुत सारे हमने डिस्कशन भी किए हैं कि कैंसर जैसे पेशेंट के कैंसर हील किए हैं बाय हीलर्स, बाय उनके खुद के लोगों के द्वारा, बाय खुद के द्वारा। यानी जैसे कोई खुद ने भी किया है, या तो कोई हीलर भी कर सकता है कैंसर को ठीक, या कहीं और देश में, अगर आपने मेरे पिछले सेशन देखे होंगे मास्टर, या आप माइंड टू मैटर का बुक अगर आप पढ़ चुके होंगे, आई थिंक सेकंड या थर्ड लेसन में है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, रोम है और इटली में जैसे कई उनका फ्रेंड है, तो वो जैसे कैंसर पेशेंट है, तो यहाँ पे उन्होंने ग्रुप एनर्जी में लेकर के उसको हील किया। इवन कि उसको, मतलब एक आर्टिफिशियल एक बॉडी रखी, उसके ऊपर से उसको ढक दिया गया, और ऐसा प्रे किया कि ये बंदा, लाइक समझिए उसका नाम जॉर्ज है, तो जॉर्ज है ये, और इसको है ना यहाँ यहाँ कैंसर हुआ है, तो हमें उसे ठीक करना है, उसको रेडी एनर्जी देनी है। तो देखिए, हैरानी की बात यह है कि यहाँ पे ग्रुप में वो मेडिटेशन किया और सबको ये पता है कि जॉर्ज ये बंदा है और इसको ठीक करना है। तो इस तरीके से सबने एनर्जी दी। तो जो बेस्ट फ्रेंड था जिसने ये एक्सपेरिमेंट कराया, तो उसने देखा कि जिसका आज सुबह ऑपरेशन होने वाला है, तो उसने जो उसके ऑपरेशन के जो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, मैमोग्राम या वटेवर, जो डॉक्टर्स जो ईसीजी टाइप लेते हैं, तो वो उन्होंने फिर से कराया कि इनका अभी हम देख लेते कि क्या है क्या नहीं, फिर से रिपोर्ट निकाला, क्योंकि इन्होंने हाइड कर दिया था जैसे। तो उन्होंने फिर से निकाला तो देखा तो इसमें कैंसर ही नहीं है, हाउ कम। तो ये सब जब हमने एक दूसरे से बात की तो पता चला कि ग्रुप एनर्जी से ये भी होता है। समझने वाली बात यहाँ ये है कि वी ऑल आर एनर्जी बीइंग्स, और जैसे हमने बताया कि सिंक्रोनिसिटी ये तब काम करता है जब माइंड और आपका खुद का एनर्जी लेवल उस लेवल पे हाई हो, और जहाँ पे माइंड और सॉरी अपना मैटर और जो फॉर्म है, ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो आपने Is it सही पकड़ा है। यस यस। Reiki? Something like रिकी Reiki? हीलिंग, रिकी हीलिंग के बारे में मैं इतना नहीं जानती मास्टर, क्योंकि No, no. हमारे Because अपने when प्लेस। people who are meditating for George, George doesn't know that they are meditating for him, right? नहीं नहीं नहीं, जॉर्ज के बारे में जैसे जॉर्ज ने ही अपने फ्रेंड को फोन करके बताया कि मुझे ऐसा ऐसा ऑपरेशन है और मैं कल ऑपरेशन करने वाला हूँ। तो हाँ. यहाँ पे इसका फ्रेंड बोलता है कि ठीक है, तुम कोई गड़बड़ मत करना, हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। बस जॉर्ज को इतना पता था। और जॉर्ज को जैसे ही अगले दिन पता चला कि मैं यहाँ ठीक हो गया, तो उसने फोन करके उसके फ्रेंड को बताया। तो उसके फ्रेंड ने बताया कि हमने यहाँ पे ये ग्रुप एनर्जी का काम किया है। सो इट इज एट द एनर्जी लेवल। No, because one more example, one of my friend, she was diagnosed with ovarian cyst and it was for surgery. Then she was doing art of the living and every time regular meditator. So जब वो सो गई थी उसको लगा पर one day अगले दिन रात को as if somebody is moving the hand above her abdomen, you know. So she requested the doctors, just before you take for surgery, can you just recheck my this thing? जब स्कैन किया वो सिस्ट ही नहीं था, you know. So that is a power of the healing. But I know, but dreams, I was just wondering whether it was a subconscious feeling जो हम, because we are now in conscious world, because after certain age के बाद हमको ये subconscious connection होता है नहीं है, except after meditation we can establish the connection with subconscious. So that subconscious is knowing the agony you're going through, and because you're a meditator, does that bring in the synchronicity? That's what I was just wondering. जो यस mind मैम। बोल आप, I was just asking. Yeah. मैम, हाँ मैम, आप डॉक्टर है, आपने पीएलआर के बारे में सुना है, पास्ट सुना लाइफ है. रिग्रेशन। Yeah, I've heard, हाँ, because so तो many आपने, sessions में यस, अध्याय में आता है.
तो आपको ये Sir, भी पता होगा कि पीएलआर ये कौन से माइंड में, मतलब कौन से अपने माइंड पे होता है, सबकॉन्शियस माइंड पे होता है, पता होगा आपको? uh, एग्जैक्टली exactly. और सबकॉन्शियस माइंड में कौन सा पीएलआर करते समय कौन सा वेव होता है? थीटा, theta. है ना? राइट, एग्जैक्टली। तो थीटा वेव ही वो वेवलेंथ है जहाँ पे हीलर भी हीलिंग करता है, समझे? तो आपने देखा होगा, देखो कि ना, ये जो थीटा वेव है ना, देखो मेडिटेशन में हम बोलते हैं कि ना, हम अनकॉन्शियसली कुछ तो चलता रहता है, चलता रहता है, ये वही है। और अगर आपको याद हो ना कि ये इमेजेस जो दिख रहे हैं, ये इमेजेस आपके पास्ट लाइफ के बारे में बताते हैं, हमें पता नहीं होता, हम अनअवेयर होते हैं। हमें ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बस एक कॉन्शियस बीइंग की तरह हमें ना उसे साक्षी भाव में देखते रहते हैं, और हमें ना उसमें उलझते भी नहीं है। अब पितामह ने क्या किया, क्या बताया कि उसमें उलझना नहीं, उसका एनालिसिस नहीं करना। बट एक टाइम के बाद पता चलता है, अच्छा वो मेरा पास्ट लाइफ था। तो मेडिटेशन में क्या होता है, एक प्रकार कचरा साफ होता है। बहुत बार हम कुछ देखते हैं, कहीं एनिमल्स दिखेंगे, कुछ ना कुछ दिखेगा। बट बाद में जब हम ये विजडम लेने लग जाते हैं कि बाबा हर एक चीज है ना अपनी पास्ट से कनेक्टेड, वी आर ऑल कनेक्टेड, वी आर मल्टी डायमेंशनल बींग्स। हम तो कह रहे हैं पास्ट लाइफ, अब सेठ मास्टर्स तो कहते हैं कि पास्ट भी नहीं है, एवरीथिंग इज देयर, बिकॉज वी आर Oh, ऑल मल्टी डायमेंशनल बींग, है ना? वो yeah. एक अलग और एक विज्ञान आ जाएगा, बहुत बड़ा साइंस आ जाता है, बहुत सुप्रीम साइंस है वो, तो मैं कहूंगी। बट आपको मैं ये बताना चाहूंगी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि जो थीटा वेव है ना, उस वेवलेंथ में ये सब चीजें होती है, हीलिंग होती है। तो इट्स पॉसिबल, पॉसिबल मतलब है। और ये जो साइंटिफिक बुक है ना, माइंड टू मैटर, प्लीज जरूर पढ़िएगा, बहुत Okay. सुंदर बुक है। पक्का पढ़िएगा, आप डॉक्टर है, आपको इतना काम में आएगा, ये बहुत सुंदर है, पक्का पढ़िए। Okay. Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मोनाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप आते हैं आपका सेशन बहुत ही आगे के स्तर पे है। तो और मैं चाहती हूँ कि जितने भी मास्टर्स इसे यूट्यूब से सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, तो आप इसे दोबारा एक और बार सुनिएगा मास्टर्स। बहुत कुछ सीखने के लिए है, समझने के लिए है। और जैसे बोल रहे हैं कि हमें अ, अपने अनुभव से अपने अनुभव से सीखना है। हम तो ये सारे स्वाध्याय, ये तो डॉसन चर्च उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, और हमें वो हमारे सामने हम प्रेजेंट है, और हम वो सुन रहे हैं, वो ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन हमें भी वो एक्सपेरिमेंट करना है। तो थैंक यू सो मच। तो वो हमारा अनुभव बनेगा। तो जब हमारा अनुभव बनेगा तो वही अनुभव हम औरों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो प्रेरणा दे सकते हैं। तो यहाँ एक बात ऐड करने जैसी है, तो आप लोगों ने क्या सीखा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एंड ऐसा है कि हम सब जानते हैं उसे, क्या सुना है? अवेयरनेस, अवेयरनेस। प्रेजेंट में रहना है, अवेयरनेस में रहना। हाँ, जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, देखिए ये लेक्चर हुआ था सेट मास्टर के वर्कशॉप में, और ये पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया, और मैं सबको बताना चाहूंगी कि मास्टर जब हम नाउ मोमेंट में रहते हैं ना, समझो अभी आप लोग पूरी तरीके से नाउ मोमेंट में रह करके लेक्चर सुन रहे हैं, या वैसे ही सेम में अगर हम कोई काम करते हैं दिन में, कुछ भी हो, सादा अपना बर्तन धोना ही क्यों ना हो, जब हम पूरे नाउ मोमेंट में रहते हैं ना, और ये आदत हमें ना ड्रीम में भी लगती है, मतलब सोते समय भी हम अवेयरनेस में होते हैं। तो वो अवेयरनेस स्थिति जब आ जाए ना, तो ये सारे मिराकल्स बहुत अच्छे से होते हैं। आप समझ रहे हैं ना? नाउ मोमेंट में रहना मतलब अवेयरनेस में रहना, और वैसे ही हम जब नींद में अवेयरनेस की स्थिति में रहते हैं, तो हमें ये सारी चीजें है ना बहुत अच्छे से पता चलती है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आगे तो यहाँ तक बताया गया है कि हम ड्रीम में जो चाहते हैं वो कर भी सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये ड्रीम मेरे लिए सही नहीं था, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप जानते हैं कि व्हाट यू आर अ गॉड, तो आप उसे कैंसिल भी कर सकते हो। बहुत बार होता है ना कि हमारे सपने खराब आते हैं, हम बोलते हैं यार हमने किसी का फलाने का ना डेथ का देखा, तो क्या वो भी सच हो जाएगा? है ना, क्वेश्चन आता है ना? तो ऐसे में वो डिकोड होता है, या अलग प्रकार से डिकोड होता है, हमें बहुत बार पता नहीं होता। हम ये भी कहते हैं कि सुबह के सपने सच होते हैं, ये सब कही सुनी बातें हैं, बट इसमें कितनी सच्चाई है ये तभी पता होगा जब हम अवेयरनेस में रहेंगे। मास्टर, अवेयरनेस में रहने के बाद क्या होता है, मैं तो और एक शब्द ये यूज करूंगी, पोर्टल ओपन होता है। अवेयरनेस में रहने का मतलब यू आर अलाउइंग योरसेल्फ टू इवॉल्व। हम उस सच्चाई के साथ रहते हुए वो काम करते समय, जब हम नाव में होते हैं ना, हमें है ना उस चीज की और गहराई से है ना नॉलेज होती है। हम हमेशा आज तक है ना बाहर है ना निसर्ग को देख रहे हैं, कभी कभी हम इतने खोए रहते हैं कि हमारे सामने वो पेड़ है, हमें उस पेड़ का एहसास भी नहीं होता। लेकिन जब हम नाव में रहते हैं ना, तो हमें उस पेड़ के बियॉन्ड और कुछ दिखने लगता है। तो ये तभी होता है जब आप पावर ऑफ नाउ जान जाते हो।
उस नाव, उस मोमेंट की चेतना को समझते हो और उसकी उस शक्ति से एक रूप होते हो। और ये तभी ही संभव है जब हम पूरे अवेयरनेस के साथ उस एक नाव मोमेंट में रहेंगे। हम सब वही काम कर रहे हैं। जी मास्टर, किसी को कोई और सवाल है? अगर सवाल हो तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल रखें, या फिर हम लोग क्लोज करेंगे सेशन। हरिओम मैम। जी नमस्ते, हरिओम। मुझे आपका लिंक सुमित्रा मैम ने दिया है। तो मैम मैं जानना चाहता हूँ क्या हम जब ध्यान में जाते हैं तो हमें मंत्र जाप भी करना चाहिए पहले जब कोई? देखिए मास्टर, आपने सुना भी होगा, आप कब से कर रहे हैं ध्यान? मेरा तो बचपन से है मैम। और पीएसएसएम से कब से जुड़े आप? क्यों शिवम जी? सुमित्रा मैम से। नहीं नहीं, आप ध्यान से कब से जुड़े? वो भी बचपन से हूँ मैम। फैमिली अच्छा, पीछे से और बैठते पीएसएसएम से, थे। पीएमसी से? ये मैं फर्स्ट डे आज। अच्छा ठीक है, तो कोई बात आज नहीं उन्होंने मास्टर, लिंक बेटा किया बहुत है। अच्छा है। यार वेलकम हियर, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत हाईएस्ट लेवल का विजडम मिलेगा। आप अब मैं मेरे बारे में ही बताऊं तो मेरी भी यात्रा ऐसी ही थी। पहले पूजा पाठ करना, जब ध्यान करना, जब जब बोलूं मैं, ध्यान बोलने से अच्छा ध्यान भी जो था वो भगवान को एक मूर्त लेकर के था। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी कि जब आप इस सेशन में आज आप पहली बार आ गए, तो शायद आपको यूनिवर्स ने ही यहाँ तक लाया है। ये एकदम लाइक पिरामिड का जो टॉप होता है ना, मैं बोलूंगी वो है ये पीएमसी, ये वो पीएसएस है। मतलब कहने का अर्थ ऐसा है कि यहाँ आपको ये पता चल जाएगा कि आप खुद ही भगवान हो। आप कहेंगे ये क्या बात हो गई है, हम खुद ही भगवान है। तो देखिए, कहने की बात ऐसी है कि आज तक हमने बाहर भगवान को ढूंढा है, पर भगवान जब आप ध्यान करने लगते हो तो आपको पता चलता है भगवान तो भीतर ही है। और वो भीतर दूसरा तीसरा कोई नहीं, आप खुद ही है। बट ये हम्म। आपको अवेयरनेस तब आती है जब आप खुद से एक रूप होते हैं। ध्यान में क्या होता है, आप ये जान जाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, क्योंकि शरीर का भी एहसास नहीं होता। मन जब शून्य होता है तब पता चलता है ये मन भी मैं नहीं। बुद्धि जो आकलन करती है हर वक्त, वो भी मैं नहीं। फिर मैं कौन यस। हूँ? जो इन सबको देख रहा है, जो साक्षी है, जो इन सब का साक्षी बना हुआ है, हर एक मोमेंट का, आपके बचपन से लेकर के आज तक जो कुछ भी इंसिडेंस हुआ, जिसे वो साक्षी के रूप में देख रहा है, वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, आप ही हो। आप कॉन्शियसनेस देंगे। आप सोते समय भी जो जो सपने देख रहे हो, एकदम हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। तो ये सब चीजें ये क्या है? आप ही हो, साक्षी हो। तो आपने यहाँ पे रामेश्वर मैम, आप कुछ पूछना चाहती हैं सूर्या जी से? जी। नहीं, सूर्या जी, आप सुमित्रा जी ने आपको लिंक शेयर किया है, और आपने जैसे कहा कि आप बचपन से ध्यान करते आए हो, तो आप हाँ। किसी दिन अपने भी अनुभव शेयर कीजिएगा। आपके ध्यान के क्या अनुभव रहे हैं, आपके भीतर क्या बदलाव आया है, क्या अनुभूतियां हैं आपकी, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक ठीक मैम। थैंक यू। तो मास्टर, आपने जैसे कहा कि ध्यान, तो अभी आप इस सत्र पे आ गए हैं, इस स्टेज पे आ गए हैं, बस अभी आप आगे बढ़ते जाइए। और जैसे आपने कहा कि मैं जप वगैरह कर सकता हूँ क्या? तो देखिए, मैं एकदम आपको ये ऐसे, जैसे ऐसा आपकी स्थिति ऐसी है जैसे आप आज ही आए हो, है ना? छोटे बच्चे को एकदम जैसे कहा है कि खाना खाओ, तो एकदम से तो खाएगा नहीं, धीरे धीरे करेगा। तो अभी आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है कि नहीं मैं थोड़ा जप करके फिर मैं ध्यान करूं, तो आप वैसे कीजिए। लेकिन जैसे आपको अंदर से आवाज आए कि नहीं अब मुझे जप छोड़कर ध्यान करना है, तो आप उस समय आ जाइए मन के साथ। ऐसा ही करो, वैसा मत करो, इस बंधन में नहीं फंसना है। पीएमसी आपको पूरा है ना अलाउ करता है खुद को इवॉल्व होने के लिए। वो ऐसा कोई बंधन नहीं लाता कि ये करना ही नहीं। हाँ, जो अगर होगा तो वो यही कि नॉनवेज नहीं चलता। नॉनवेज खाओगे तो आप कभी खुद से जुड़ नहीं पाओगे। आपके अंदर की जो Yeah. चेतना है वो उच्च स्तर न होते हुए नीचे के स्तर में ही रहेगी, और फिर बहुत टाइम लगेगा खुद को जानने में। तो मास्टर, यही एक चीज है जो पीएसएम हाँ एकदम मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहेगी कि किसी को मार करके अपने खुद का उत्थान नहीं हो सकता। हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो भी एक जीव है ना? हमें ये और पता नहीं जो होता। होता है अपना ओरे को पावर, जो हमारा ओरा है, तो इसको पावर कौन देता है? हम जैसे हम ध्यान स्टार्ट कर दिया हमने, जो फर्स्ट डे या जो नए लोग होते हैं, तो मतलब इतनी बड़ी पावर से सीधा जुड़ जाना, तो जब हम ये चीज करते हैं तो नेगेटिव चीज तो हमें पहले आएगी ना।
पॉजिटिव तो बाद में आ जाएगी। तो यदि वो हमें जी। वहां ले जाए तो ओरा हमारे लिए जरूरी है। सूर्य सर, आप पीएम अपनी कर्म विपाक ग्रुप में ज्वाइंट है? तो व्हाट्सएप ग्रुप में, है है ग्रुप में है व्हाट ज्वाइंट? हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ मैं, एक वहां से आपका हाँ, लिंक मैंने ज्वाइन किया था। देखिए, हाँ, मैं आपको एक वीडियो है, देखिए, अगर आपको अंदर से बहुत तीव्र इच्छा है ना, तो मैं कहूंगी कि आज जितना बन सकता है वो 56 मिनट का वीडियो है, स्पिरिचुअल रियलिटी इन हिंदी। बहुत हम्म, ध्यान से, शांति से सुनिएगा। आना पाना सती ध्यान है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ आपको अपनी सांसों के साथ जुड़ना होता है। आप अब भी ज्वाइंट हुए हैं क्या? क्योंकि हमारा जब लेक्चर शुरू हुआ था, हमने शुरुआत में आनापान सती ध्यान ही किया था। आप कब ज्वाइंट हुए हैं? हम्म, मैं आज ही हुआ मैम आपका हाँ, चैनल पे आप। लेकिन हाँ, 9 बजे हुए हैं क्या आप? अ, नहीं, मैं अभी आया था मैं, अभी ठीक उनकी है, क्लास कोई खत्म बात। हुई ना सुनीता मैम की, तो फिर मैंने आपका देखा कि अभी भी है चल रहा है, तो फिर मैं आपके। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप स्पिरिचुअल रियलिटी का एक वीडियो है, रामेश्वरी जी, आप चाहिए तो इनको वो वीडियो सेंड कर दीजिएगा या फिर ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्योंकि जिनको लगे ना वो स्पिरिचुअल रियलिटी का वो वीडियो देखें। आप पहले आए हैं ना, इस करके मैं आपको जरूर कहूंगी कि आप वो वीडियो देखिए, बहुत नॉलेज है। क्या होता है, जब हम सांसों के साथ जुड़ते हैं तो अपने इस जो टाड़ू बोलते हैं, ये ब्रह्मरंध्र, सहस्रार में से ब्रह्म। वो कॉस्मिक एनर्जी एंटर करती है और वो धीरे 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 अपने पूरे बॉडी में प्रवेश करती है। और कौन से बॉडी में? जिसे हम एनर्जी बॉडी कहते हैं, उसमें। यस। मैं फिर से ना चैट में बॉक्स में रामेश्वर जी, आप डाल सकते हैं प्लीज, स्पिरिचुअल रियलिटी इन हिंदी। आपको मैम ग्रुप में भी डाल देंगे, स्पिरिचुअल रियलिटी इन हिंदी। तो ये वीडियो पक्का देखिएगा, मैं डाल देती हूँ फिर से एक बार, स्पिरिचुअल रियलिटी। तो आपको इसमें सारी डिटेल नॉलेज मिल जाएगी, शायद बहुत ज्यादा डिटेल में होगा वो सब, स्पिरिचुअल रियलिटी इन हिंदी बाय पीएमसी, पीएमसी हिंदी चैनल। तो आप इसे जरूर देखिएगा, और हमारे अगले सत्र में फिर से आप जरूर आइएगा, कि जिससे आपको ये सारे अवेयरनेस के वीडियोस या जो कुछ भी हो आप तक पहुंचेगा और आपको पता चल जाएगा। इंग्लिश में भी है आई थिंक, नहीं नहीं, आई थिंक इंग्लिश में नहीं है जी रामेश्वरी जी, इंग्लिश में है। अच्छा, तो इंग्लिश में भी है शीलम मैम, जैसे रामेश्वर जी बता रहे हैं। मैंने हिंदी में सुना है इसका कि आई कैन टेल अबाउट दैट। सो ऐसा है। और कोई सवाल? ओरा में पहले से ही होता है हमारा कि जब हम ध्यान करते हैं फिर ओरा बनता है। जब आप नाउ मोमेंट में होते हैं ना, तब भी होता है। नॉर्मल, मतलब जब। नाउ मोमेंट, नाउ मोमेंट, नाउ मोमेंट, जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। तो उस समय भी होता है। नाउ मोमेंट मतलब कोई भी काम कैसे होता है, समझो आप खाना खा रहे हो, बहुत बार हम यही गलती करते हैं, 90% हम यही गलती करते हैं, सभी करते हैं ऑलमोस्ट आज की, तो हमारी सारी फैमिली वो टीवी लगा करके या फिर किसी के साथ बात करते हुए हम पूरे एब्सेंट माइंडेड रहते हैं। हम उस खाने की चेतना के साथ एक नहीं होते हैं, या कह लो जो काम कर रहे हो उसमें नाव में नहीं होते हैं, या कह लो मैं बर्तन धो रही हूँ, तो मैं बर्तन धोते समय बर्तन ना धोते हुए मैं कहीं और चल रही हूँ, तो वो नाव मोमेंट नहीं कहला जाएगा। आप जो कर रहे हो उसके साथ एक रूप होना, वो नाव मोमेंट होता है। तो मेडिटेशन में क्या होता है, आपकी आंखें बंद होती हैं, और जैसे आप खुले दिमाग में, आई मीन अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, तो मैं अभी नाउ मोमेंट में हूँ, ठीक है, अभी भी वो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, लेकिन मेरी वो एनर्जी यूज भी हो रही है, क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा उसका यूज भी हो रहा है, आंखों से 80% जाती है ना। तो इस तरीके से यस। हाँ, तो इस तरीके से हम वो एनर्जी डिप्लीट करते हैं, लेकिन मेडिटेशन में क्या होता है, वो एनर्जी स्टोर होती है बॉडी में पूरी, भर जाती है, लाइक बैटरी चार्ज करते हैं ना हम, वैसा सेम। हम्म। और कोई सवाल? उषा। ग्रुप में मैंने चैट बॉक्स में लिंक शेयर किया है स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो, आप उसे कॉपी कर सकते हैं और फिर जी अपने सूर्य जी, जी जी। कॉपी कर लीजिए उस लिंक को, ग्रुप में भी ओके ओके। भेज देंगे, तो आप ग्रुप से भी देख सकते हैं। यस यस। जी, कोई और सवाल? उषा पारिक जी।
और कोई सवाल है? सवाल नहीं होगा तो हम वाइंड अप करते हैं मैम। नहीं है किसी का सवाल? सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। हम अगली बार जब मिलेंगे माइंड टू मैटर का स्वाध्याय के लिए, तब आप सभी जुड़िएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर जो जैसे ये स्वाध्याय चल रहा है रिलेट कर रहा है, तो वैसे आपको और नॉलेज मिलता जाएगा। ठीक है मास्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनाली जी, आज के इस स्वाध्याय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके थैंक मैम, यू। हरि ओम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, रामेश्वर जी।